गीता वर्ड जब हम बोलते हैं तो उसके आगे भगवत शब्द लगाते हैं। क्या? भगवत। भगवत का अर्थ होता है भगवान के द्वारा कहा गया। भागवत, श्रीमद् भागवत जो आपने शब्द सुना है, ठीक है ना, भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान से संबंधित, भगवान के जीवन से संबंधित, भागवत। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत जब हम वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे हमें आ की मात्रा है, श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत जी ऐसा बोलते हैं। थोड़ा सा जानने का विषय यह है कि जब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत जी की, तो आपने बहुत ही फेमस नेम है, जो कि आज से 5000 साल पहले की बात है, लगभग 5000 साल पहले एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम महर्षि वेद व्यास हुआ है। क्या क्या? आपने सुना होगा चारों वेद, ठीक है ना, और कई सारी संख्या में पुराण, महाभारत, इन सभी के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हुए हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि भागवत जी किसने लिखी है, महर्षि वेद व्यास जी ने। और फिर महर्षि वेद व्यास जी ने, आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्रम को बहुत जरूरी आप लोगों के लिए ये जानना, ठीक है। मैं और पहली बार अपने ही पुत्र जिनका नाम शुकदेव हुआ, शकर का क, शुकदेव, शुकदेव जी महाराज को उन्होंने, जो अपने उनके खुद के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास जी के, उनको उन्होंने ये कथा सुनाई। किसने सुनाई? किनको? महर्षि वेदव्यास जी ने उनके पुत्र शुकदेव जी को। किन्होंने सुनाया राजा परीक्षित को? शुकदेव जी महाराज ने, जो किनके बेटे थे? वेदव्यास जी के, महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी, और उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। ऐसा बताया जाता है कि 7 दिवस लगे थे, ठीक है ना। तो यहां से पहली बार सुनाना, ऐसा कहा जाता है कि पहली बार ये कथा शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। इस तरह से किसी एक से अन्य में ये कथा चली, और तब रहेगा कि वो अपने से जुड़े हुए धर्म, शास्त्र, ग्रंथ की शिक्षा ले, ताकि आगे आने वाला उसका जीवन और जीविका, उसमें उसका उपयोग कर वो उसे आसान बनाए। ठीक है ना। तो अब हम ये प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आज की प्रश्नोत्तरी का विषय था भगवान कृष्ण का पूरा जीवन, जो भागवत जी में आता है, और उनके द्वारा कही गई बात जो कि भगवत गीता में आती है, महाभारत, और इन सब से जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है ना।